हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है और एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, इन विच केस इज ए ट्रायंगल पॉसिबल इफ इट्स साइड आर गिवन। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन ए बी सी डी में क्या है, दिए हुए साइड्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक दिया है इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, मतलब कि दो छोटी छोटी साइड्स को क्या करना है, ऐड करना है और तीसरे साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, ए में क्या है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसमें स्मॉल साइज क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये बड़ी है, इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 7 और प्लस 7। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम 8 मान लें, क्या हो गया ये 40। ठीक है, तो ये हो गया 8। इस कंडीशन में मतलब क्या है, तो छोटी साइड्स को ऐड करेंगे, जो तीसरी साइड है ठीक है उससे बड़ी आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, तीसरी साइड क्या है, हमारे पास 8 थी और दो छोटी साइड को क्या किए हम ऐड कर लिए, 14 आ गया। इसलिए हमारा ये ट्राइंगल बनाने के लिए क्या है, पॉसिबल है। बात समझ में आ गई आपको। हम एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। हमने कहा कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तीन साइड्स दी हुई है। हम छोटी साइड को ऐड कर लेंगे, तीसरी साइड से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी साइड को हमने ऐड कर लिया और ये जो तीसरी साइड थी इससे हमारी क्या है, बड़ी आ गई। ठीक है, इसलिए क्या है, ये ट्रायंगल बनाने के लिए पॉसिबल है। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसमें देखो छोटी साइड से क्या है हमारे पास, 5 है 4 है, तो दोनों साइड से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दें। ठीक है, क्योंकि ये तीसरी साइड से जो हमारे पास बड़ी है, क्या हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखो, दो छोटी छोटी साइड्स को हम ऐड करते हैं तो साइड्स क्या होती है, बड़ी हो जाती है किसी तीसरे साइड से। इसलिए क्या ये भी क्या है, पॉसिबल है। बात समझ में आ गई। सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन इस तरह देखेंगे। थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। छोटी साइड क्या है हमारे पास, ये है ये है, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको लगाने का मतलब मीन्स क्या है कि दो साइड को ऐड करने पर स्मॉलेस्ट स्मॉल ऑफ टू स्मॉल साइड, क्या करना है, सम ऑफ टू स्मॉल साइड, इसको ऐड करना है। ठीक है, और क्यों है, बड़ी आनी चाहिए। क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। और देखो ये बड़ी आ रही है क्या, बड़ी नहीं आ रही है, बल्कि क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसलिए क्या है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डी नंबर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारी, ये है, ऐड कर लेंगे, सॉरी ये है, और ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसको सर लिखते हैं क्योंकि इससे हमें बड़ी रनिंग है। क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर।
अब आप देख लीजिए क्या है ये, इस वाली नंबर से यही नंबर क्या हमारी बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा ये पॉसिबल हो जाएगा। किसके लिए? ट्रायंगल बनाने के लिए। बात समझ आ गई आपको? तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, ठीक है, तो हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे। हमने क्या कहा कि इन बीच साइड केस ट्राइंगल पॉसिबल ईच साइड आर गिवन एज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड। इसका मतलब हमें छोटी छोटी दो साइड्स को ऐड करनी है। इससे छोटी साइड क्या है हमारे पास, ये है ये है, इसलिए इसको हम ऐड कर दिए 14 आ गया, और इसको बड़ी थी इसलिए छोड़ दिए थे, इससे बड़ी लानी थी, ठीक है, इसलिए क्या है पॉसिबल हो गया। मतलब दो छोटी साइड को ऐड करने पर तीसरी साइड से हमारा सम बड़ा होना है या अधिक आ जाए तो ट्रायंगल बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक। इसी एक्सरसाइज में हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे हमारे पास क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाद में शेयर करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी क्रम में है, क्या है, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। कह रहा है कि हमारे पास थर्ड एंगल को निकालना है, मतलब कि थर्ड एंगल निकालना है, दूसरा एंगल हो है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ए है 70 डिग्री और 100 डिग्री। बी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40 डिग्री और 65 डिग्री। और सी क्वेश्चन हमारे पास है 60 डिग्री और 50 डिग्री। बात समझ में आ गई। हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, हमें तीसरा एंगल निकालना है। तो आपको पता है ट्राइंगल में तीसरा एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180। हमने इसको कल ही बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारे पास दो एंगल है तो दो एंगल का मान रख देंगे, तीसरा एंगल अपने आप निकल आएगा। हम बहुत परेशान न होके हम इसको ए बी ए बी ए बी मान लेते हैं, ठीक है। हमें मान चलते हैं, हमें ए बी एंगल पता है, सी के निकालना है। तो हम एंगल ए की वैल्यूशन सॉरी हमें एंगल ए की वैल्यूशन 70 रख देनी है, सेकेंड बी की वैल्यूशन 100 रख देनी है, और एंगल सी ऐसे लिख देना है। इतनी बात समझ आ गई आपको। सेकेंड क्या देखेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 170 प्लस एंगल सी इक्वल 180। अब हम क्या करेंगे, एंगल सी इक्वल 180, इस 170 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10। तो ट्राइंगल का हमारा जो तीसरा एंगल है क्या हुआ हमारे पास 10 है। इस प्रकार से एंगल सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल का तीसरा एंगल हमारा क्या है 10 डिग्री।
इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है 40 डिग्री और 65 डिग्री। हम उसी तरह मान लेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल 180। एंगल ए की वैल्यूशन 40 रख देंगे, एंगल बी की वैल्यूशन 65 रख देंगे और एंगल सी को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा 105 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180। फिर क्या करेंगे, एंगल सी को इस साइड ले लेंगे, 180 को इस साइड ले लेंगे और 105 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब 10 में से 5 गए 5 हो जाएंगे, यहाँ बचा 7। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगल सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सी। हम यहीं पे थोड़ी सी जगह में देख लेते हैं क्योंकि हमें लगता है बहुत आसान है। ठीक है, सी क्या है, 60 डिग्री और 50 डिग्री। तो इसको मैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180। ठीक है, एंगल ए का मान 60 रख लेंगे, एंगल बी का मान 50 रख देंगे प्लस एंगल सी इक्वल 180 कर लेंगे। इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 110 प्लस एंगल सी इक्वल 180। फिर एंगल सी को इस साइड ले लेंगे, 180 माइनस 110 डिग्री। एंगल सी बराबर हो जाएगा 0.7। क्या हो जाएगा, एंगल सी की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। तो देखो ट्राइंगल हमारा निकल गया। हमें तीसरे एंगल को निकालना, फाइंड द थर्ड एंगल। तो दो एंगल हमारे पास दिए, थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम एक बार और समझ लेंगे। हमने क्या कहा, जब हमारे पास दो एंगल दिए हो तो ये फार्मूला होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है और बेसिकली हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, इतने पूरे की वैल्यूशन कितनी होती है, 180 होती है। इस वजह से हम इसको 180 रखते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। एक बार हम और देख लेते हैं। हमारे पास दो एंगल दिया हुआ था, हम इसको बिना परेशान हुए ए बी मान के चलते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और इक्वल 180। ए बी का मान 70 और 100 रख दिए, उसको ऐड कर दिए 170 आ गया। एंगल सी लिख दिए। फिर यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इसको ऐड कर दिए तो 180 यहाँ रखें, यहाँ पे 170 को उस पार ले जाएंगे तो 170 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको माइनस कर दिए तो एंगल सी का मान 10 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा थर्ड एंगल हो गया। इतनी बात समझ आ गई। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमने कहा है कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको फेयर कॉपी इमेज बनाने के लिए आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में जल्दी से। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ट्रायंगल सी ए बी, फिर इक्वल ट्रायंगल बी सी ए। अब क्या कह रहा है, फाइंड
ईच एंगल, एंगल। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल 50 डिग्री, तो फाइंड एंगल ए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, फाइंड ईच एंगल, मतलब प्रत्येक एंगल, मतलब सभी एंगल। बात समझ में आई? तो इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे समझेंगे, ठीक है। और आप इस क्लास में आपको समझ में आए और कहीं भी दिक्कतें आए आप कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा कि आपको जो हम इतनी अच्छे समझा रहे हैं आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो आप उसे बता सकते हैं। देखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें क्या करना है, एंगल एबीसी और एंगल सीबीए इसको फाइंड करना है, ईच एंगल, प्रत्येक एंगल को। मतलब कह रहा है एंगल ए बी सी और एंगल सी ए बी और एंगल बी सी ए तीनों एंगल इक्वल है, ठीक है, तीनों ट्राइंगल इक्वल है, तो प्रत्येक एंगल की वैल्यूशन बतानी है। अब आपको क्या पता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए नंबर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए नंबर, क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल सी ए बी और इक्वल बी सी ए, फाइंड ईच एंगल करना है, फाइंड ईच एंगल, ईच मतलब प्रत्येक एंगल, उसको और हिंदी कर लो सभी एंगल, ठीक है। हमने आपको बताया एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल 180, ठीक है। अब ये तीनों एंगल बराबर में आए, इसके लिए क्या जरूरी है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी की जो एंगल बने उसके तीनों एंगल सेम हो। और आपको पता है कि तीन एंगल सेम कब हो सकते हैं, तीन एंगल सेम तब हो सकते हैं जब ये तीनों एंगल का वैल्यूएशन कितनी हो जाए, 60 60 और 60 इक्वल 180, ठीक है, समझ में आ गया 180। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप 60 क्यों मान लिए, 20 मान सकते थे, 10 मान सकते थे, 30 मान सकते थे, 45 मान सकते थे। लेकिन हम आपको बता दें, आप 60 के अलावा ब्रह्मांड में कोई भी गिनती कोई भी नंबर से लेंगे 180 नहीं आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर। यदि आए तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि नहीं गुरुजी या फिर नहीं सर जी, जो आप कह रहे हैं वो बातें गलत हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एंगल ए की वैल्यूशन 60 डिग्री और एंगल बी की वैल्यूशन 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यूशन 60 डिग्री, इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। मान चलिए आपकी हम बातों को मान ले, एंगल ए का मान 30 रख देते हैं, एंगल बी का मान भी 30, एंगल सी का मान भी 30 रख देते हैं, तो क्या ये 180 आता है? तो 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना हो सकता है, 30 प्लस 30 प्लस 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 6 60 और 3 90 ही होगा, 180 नहीं होगा, इसलिए 3 भी नहीं ले सकते हैं। फिर आपके मन में ये भी शायद सवाल आ रहा होगा कि सर हमको ये बताइए आप एक ही एंगल क्यों लेंगे, अरे हो सकता है एक एंगल को 30 ले लो, हमें 180 तो लाना है। आप कहोगे यू आर वेरी चालाक स्टूडेंट, आप कहोगे
कि एंगल ए को हम 30 मान लें और एंगल बी को हम 60 मान लें, ठीक है, और एंगल सी को हम 90 मान लें, तब तो 180 आ जाएगा। क्या एंगल ए को हम 30 मान लें और एंगल बी को हम 60 मान लें और एंगल सी को हम 90 मान लें, तब 30 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल 180 तो आ जाएगा। आप कहोगे ना कि सर हम एक ही नंबर्स क्यों माने, हम अलग अलग मान ले, 180 तो लाना है हमें। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, यू आर वेरी चालाक। यहाँ पे कह रहा है एंगल ए बी सी और एंगल सी ए बी और एंगल बी सी ए तीनों सेम वैल्यूएशन है, और तीनों सेम तभी हो सकते हैं जब हमारा प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का बने, इसलिए हमारा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब अगर किसी को न समझ में आया हो तो बताने की कृपा करें, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। ये समझ में आ गया आपको। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। बी नंबर क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, एंगल बी एंगल सी इक्वल 50 डिग्री, फाइंड एंगल ए, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, तो बताना एंगल ए क्या है। तब क्या आसान हो गया, हमको पता है भैया एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल 180 होता है, तो हमें एंगल बी का मान एंगल ए का मान हमें निकालना है, नहीं पता, और एंगल बी का मान हमारा 50 हो जाएगा, एंगल सी का मान हमारा 50 हो जाएगा, 180 ऐसे हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी, हम कहेंगे हाँ भैया बताइए क्या दिक्कत है आपको। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे एंगल सी का मान 50 है, तो आप बी का मान 50 कैसे लिख दिए। तो मेरे प्रिय भाया या भैया या फिर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल, मतलब ई होता है एंगल बी इक्वल एंगल सी के, मतलब जितना किलो ये होगा उतना किलो ये भी होगा। इसको इंग्लिश में जितना वेट इसका होगा उतना वेट इसका है, जितना खाना ये खाएगा उतना खाना ये भी खाएगा। इसी प्रकार से 50 इसका था तो 50 इसका भी हो गया, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन लग गया, इस वजह से। जैसे आप मार्केट में जाते हैं कभी, आलू तो लिए होंगे, हम तो भैया लेते हैं आलू टमाटर धनिया मिर्चा जो भी होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप, अब तो वो कांटा इलेक्ट्रिक वाला हो गया है। जब पहले और भी कुछ दुकानों में भी ऐसा है, जब वो ऐसे तराजू होती थी, तो 1 केजी का बाट यहाँ पे और ऐसे बना लो पकड़ने वाला, और यहाँ पे आलू, इसे हम आलू लिख देते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश पटाटो कहते हैं। ये क्या होता है, इसे बराबर करने के बाद आप ही लेते थे ना कि हाँ सर जी इसके बराबर हो गया, जितना वजन इसका है उतना वजन का आलू भी है, अब हम सब्जी ले लेंगे। मानो इसमें थोड़ा सा भी कम आ जाए, कहोगे ना ही हम न लेंगे, उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। तो एंगल ए बराबर, अब देखो 180 यहाँ है, 550 क्या करेंगे, 100 आ जाएगा, 100 को उस पर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा एंगल ए बराबर 80 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसको नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है आपको। थोड़ा कमेंट अच्छे से करिएगा कि हमें लगे कि हाँ जो हमने इतना मेहनत किया, हमारा जो प्रयास रहा सही रहा, ठीक है।
जिसको समझ में आ जाए कम से कम वो तो लिख ही सकता है, जिसको ना समझ में आए तो वो बता सकते हैं कि सर दोबारा बता दीजिए, तो हम उसको दोबारा भी बता देंगे, या फिर हमारा स्कूल बहुत जल्दी खुलेगा तो हम स्कूल में भी आके आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे यहीं पे है। एंगल ए बी देगा, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी ईच क्या कह रहा है, ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर ए सी है, तो फाइंड एंगल। तो हमें परेशान तो नहीं होना है, आपको पता ही है, वही करेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180। आपको पता है जब ये तीनों बराबर है तो कंडीशन से क्या होगी, समझ में आ रहा है। चलिए यार क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं, आप करिएगा, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आप इस क्वेश्चन क्या करेंगे, समझा देंगे, क्या है होमवर्क, ठीक, कर लेंगे। चलिए कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इट्स ओके, और उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। तो उम्मीद ये भी करेंगे आप कमेंट में बताएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए, और उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करेंगे कि आप पढ़ रहे होंगे, और उम्मीद करेंगे कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।